मुझे हमेशा लगता था कि होटल में नाइट शिफ्ट करना आसान होगा, अकेलापन होगा, मगर शांति भी मिलेगी। लेकिन मैं गलत था। मैं जिस जगह काम करता हूँ उसका नाम है हिलक्रेस्ट इन। पुरानी ईंटों से बनी एक इमारत, शहर के किनारे, जहाँ समय जैसे रुक गया हो। फर्श हर कदम पर चूं चूं करता है, दीवारों का पेंट उखड़ा हुआ है और हर कोना बीते जमाने की तरह महकता है। मैं यहाँ 6 साल से नाइट मैनेजर हूँ। इन सालों में बहुत कुछ देखा। लड़खड़ाते मेहमान, बाथरूम में उल्टी, खिड़की से कूदने को तैयार लोग। लेकिन एक कमरा है जिसे मैं आज तक नहीं समझ पाया। रूम 303। ये कमरा होटल के तीसरे माले पर होना चाहिए, 301 और 305 के बीच। लेकिन इस कमरे में कोई ठहरता नहीं, कभी नहीं। ऑनलाइन बुकिंग में ये दिखाई ही नहीं देता। जब आप मैन्युअली इसे ऐड करने की कोशिश करें तो कंप्यूटर हैंग हो जाता है या रूम लिस्ट से खुद ही गायब हो जाता है। मैंने पहली बार जब ये नोटिस किया तो सोचा शायद कोई तकनीकी गड़बड़ी होगी, लेकिन धीरे धीरे महसूस हुआ कि ये सिर्फ एक बग नहीं है, कुछ और है। कभी कभी रात के 3 बजे के आसपास, जब होटल में सन्नाटा होता है और सब सो रहे होते हैं, तब मैं उस बंद दरवाजे के पीछे से कदमों की आवाज़ सुनता हूँ। धीरे धीरे चलने वाले लगातार कदम। मैंने खुद से कहा, तू बस थक गया है, ये सब कल्पना है। फिर वो रात आई। मंगलवार की रात थी। बाहर बारिश हो रही थी, होटल खाली था। मैं डेस्क पर बैठा अपनी कॉफ़ी पी रहा था, नींद से लड़ते हुए। 2:47 पर सामने के दरवाजे की घंटी बजी। एक आदमी अंदर आया। उसकी उम्र कोई 45 से 50 के बीच होगी। लंबा, बिल्कुल भीगा हुआ, बिना छाता और बिना बैग के। वो सीधे मेरी तरफ आया और बिना कोई अभिवादन किए बोला, मुझे रूम 303 चाहिए। मेरे गले से आवाज़ नहीं निकली। मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा और वहाँ पहली बार रूम 303 दिखाई दिया। हरा चिन्ह, अवेलेबल। मुझे समझ नहीं आया क्या करूँ। मैंने धीरे से पूछा, सर आप यकीन हैं? उसने बिना पलक झपकाए कहा, हाँ। मैंने वो पुरानी ब्रास की चाबी उठाई और उसे दी, लेकिन उसने चाबी नहीं ली। बस मुड़ा और बिना कुछ लिए सीधा उस कॉरिडोर में चला गया जहाँ 303 था। मैंने मॉनिटर पर उसकी हलचल देखी। कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3 पर पहुँचते ही वो गायब हो गया। बस यूं ही। मैं नीचे देखता हूँ, चाबी वहीं पड़ी है काउंटर पर, जैसे उसने कभी ली ही नहीं। मेरे अंदर कुछ टूट गया था। डर तो था, लेकिन उससे भी ज़्यादा था जानने की बेचैनी। 3:03 पर मैं मास्टर चाबी लेकर ऊपर गया। कॉरिडोर में ठंडी हवाओं की सरसराहट थी। एक अजीब सी चुप्पी। दीवारों से जैसे कुछ निगाहें मुझे घूर रही हों। मैंने रूम 303 का दरवाज़ा खोला। कमरा पूरी तरह साफ था। बेड ठीक से बना हुआ। डेस्क पर कोई धूल नहीं। एक कोने में लैंप जल रहा था, लेकिन आईना कुछ सही नहीं था। मैं सामने खड़ा था, लेकिन मेरा प्रतिबिंब नहीं था। उसमें वो कमरा दिख रहा था, मगर जला हुआ। धधकती दीवारें, फटी चादरें और अंधेरे में कुछ आकृतियाँ हिलती हुई। और फिर वो आदमी, वही डेविड कार्टर, आईने में खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसका चेहरा एक भयानक मुस्कान में फैला हुआ। इंसान की तरह नहीं, कुछ और था वो। और फिर उसने फुसफुसाते हुए कहा, वो कभी चेकआउट नहीं करते, तूने मुझे अंदर आने दिया। फिर अचानक पीछे से दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। मैं मुड़ा, कोई नहीं था। आईने की तरफ देखा, उस पर दरारें पड़ने लगी थीं अंदर से। फिर आईने के अंदर से हाथ निकले, काले, जले हुए, कांपते हुए चेहरे, सैकड़ों चेहरे बिना आवाज़ के चीख रहे थे। और फिर अंधेरा। मैं नीचे रिसेप्शन पर होश में आया। घड़ी देखी, 3:03। कैमरों में कोई हलचल नहीं, न मेरी न उस आदमी की। सिस्टम में फिर से रूम 303 गायब था। मैंने अगले दिन रिज़ाइन दे दिया। जब मैनेजर से कहा कि मैं 303 के बारे में जानता हूँ, वो हंसने लगा। रूम 303? हमारे यहाँ ऐसा कोई कमरा नहीं है। मैं घर लौट आया। खुद को समझाने की कोशिश करता रहा कि वो सब एक सपना था। लेकिन उसी रात मैंने अपने बाथरूम के आईने में देखा। वो मेरा प्रतिबिंब नहीं था, वही जला हुआ कमरा, टूटा हुआ आईना, और पीछे वो डेविड कार्टर, मुस्कुराता हुआ, फुसफुसाता हुआ। अब हर आईना, हर कांच, हर प्रतिबिंब में
वही कमरा दिखता है, वो मुझे देख रहा है और मैं जानता हूँ वो फिर आएगा। तो अगर कभी आप किसी होटल में जाएं और रिसेप्शन पर सिर्फ एक ही कमरा बचे, रूम 303, मत लेना, क्योंकि एक बार अगर आपने वो दरवाज़ा खोल दिया तो फिर आप कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे।